कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्टवाल मेथड से नाइट्रिक एसिड का उत्पादन सीखेंगे। बहुत ही उम्दा, ये बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग देखेंगे आज नाइट्रिक एसिड। हेडिंग लगाएंगे नाइट्रिक एसिड। सही विद्यार्थी हेडिंग लगाओ तो बाबू, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जिसको हिंदी में कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। हिंदी क्या होता है दोस्त? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मेरे दोस्त, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड। HNO3 को ही नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। यही इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें मेरे बच्चों, इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर यूं होता है, N डबल बॉन्डेड O और O पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव। चूंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, स्पष्ट ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH, ठीक है ना। इसको या करके दैट मींस इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी हो सकता है। ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से यहां पर विस्थापित हो सकता है, तो इसके फलस्वरूप बन सकता है यहाँ पर N डबल बॉन्डेड O और यहाँ OH, ठीक है, और O निगेटिव और इस पर पॉजिटिव। चूंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS फर्स्ट है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS इसका सेकंड है, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम, इसका प्रसंकरण कोई पूछ दे कि इसमें नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होता है, तो आपको ट्रिक्स बताया गया कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है 5 और मोनोवैलेंट एटम 1 है, तो 6 और 2 से भाग दे देंगे तो 3 आएगा। जब 3 आता है वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है बाबू? ट्राइगोनल प्लेनर। किसी कंफ्यूजन नहीं ना। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए मेरे दोस्त, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें मेरे दोस्त, दैट मींस ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था इसका +5 होता है। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +5 होता है। और एक बात याद रखेंगे, ये बात आपको पहले से ही पता है कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है ना। और इसका बॉन्ड बनाने की क्षमता, मैक्सिमम वैलेंस ये बता दिया गया है नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन का मैक्सिमम जो वैलेंसी होता है 4 होता है, 5 कभी नहीं होता है मैक्सिमम वैलेंसी, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम वैलेंसी की बात करें, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना होता है मेरे दोस्त? 4 होता है। तो ये बातें आपको कुछ क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। आप इसको अपने कॉपी में इसका इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट HNO3 का ये बातें आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये HNO3 जो है ना, इसका नाम केमिस्ट द्वारा, सबसे पहले इसका नाम केमिस्ट द्वारा एक्वा फोर्टिस दिया गया। एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है प्रबल जल। कौन जल बाबू? प्रबल जल, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों द्वारा, केमिस्टों द्वारा इसका नाम क्या दिया गया? एक्वा फोर्टिस। इसका नाम, नाइट्रिक एसिड का नाम क्या दिया गया? एक्वा फोर्टिस, जिसका अर्थ होता है क्या? प्रबल जल। माने प्रबल जल मतलब पानी की मात्रा ज्यादा। तो कृपया करके आप इतना नोट करें। इसके आगे हम एक एरो के निशान देकर पॉइंट्स बोलेंगे, आपको इसको नोट कर ले। पहले नोट करिए। बच्चों इसके नीचे एक एरो के निशान देकर पॉइंट को मेंशन कर लीजिए। हम बोल रहे हैं, लिखिएगा एरो के निशान देकर मेरे बच्चों
कि इसका नाम केमिस्ट के द्वारा, केमिस्ट वैज्ञानिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको केमिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसका नाम केमिस्ट के द्वारा रासायनिक ज्ञाता केमिस्ट के द्वारा एक्वा, स्पेलिंग देखिएगा, एक्वाफोर्टिस दिया गया। बॉक्स में लिख सकते हैं जिसका अर्थ होता है प्रबल जल, जिसका अर्थ होता है प्रबल जल, जिसका अर्थ होता है प्रबल जल, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान देंगे आप लोग मेरे बाबू, अब हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे, विरचन, जिसको हिंदी में कहते हैं विरचन, बनाने की विधि को देखेंगे। तो हेडिंग लगी विरचन, माने कि प्रिपरेशन, किस प्रकार इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैब से इसको किस प्रकार तैयार करते हैं वे चीज देखेंगे। तो फर्स्ट प्रयोगशाला विधि, मतलब कि लैब मेथड से हम लोग क्या तैयार करना सीखेंगे, HNO3 किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, KNO3 माने पोटेशियम नाइट्रेट, चाहे सोडियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, या आप ले सकते हो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। सांद्र माने कंक H2SO4 के साथ इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो यहां पर KHSO4, या यदि हम सोडियम नाइट्रेट लिए हैं तो NaHSO4, और इसके साथ मेरे को मिलता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तुमको पता है HNO3 होता है। ये इस प्रकार हम लोग प्रयोगशाला में HNO3 को बनाते हैं। क्या करते हैं, ये प्रयोगशाला में क्या करते हैं हम लोग, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट चाहे NaNO3 को लेकर के कंक माने सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं ना तो यहाँ पर धातु के बाइसल्फेट निकलता है और साथ साथ HNO3 प्राप्त होता है जो नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो, क्या लिख सकते हो बाबू, कि नाइट्रिक एसिड, इसके नीचे लिख लीजिएगा प्रयोगशाला विधि में, लिख लो भाई। तब इस रिएक्शंस को लिखना है हम लोग को, लिखिएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड KNO3 अब्लिक NaNO3, पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट तथा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 को गर्म करने पर, चाहे को गर्म करके बनाया जाता है, को गर्म करके बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है मेरे दोस्त, ये नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। उसके बाद इस रिएक्शंस को आप नोट कर लेंगे, क्लियर ना। उसके बाद इस रिएक्शन को नोट करें। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नाइट्रिक एसिड का उत्पादन। अब ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड हमको उत्पादन करना है। ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करने के लिए मतलब कि व्यापक स्तर पर HNO3 का उत्पादन देखेंगे, जिस मेथड को हम लोग कहते हैं ओस्टवाल मेथड। ओस्टवाल प्रक्रम द्वारा हम लोग नाइट्रिक एसिड का उत्पादन देखेंगे, जो व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम ओस्टवाल मेथड से HNO3 के उत्पादन की विधि देखते हैं, नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे व्यापक स्तर पर HNO3 का उत्पादन ओस्टवाल प्रक्रम, ओस्टवाल मेथड के द्वारा। तो चलिए हेडिंग लगाइए मेरे बाबू, व्यापक स्तर पर HNO3 दैट मीन्स नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन
नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन। क्लियर ना। अब इसमें हम लोग किस मेथड से देखेंगे बाबू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम बोर्ड 12th बोर्ड के व्यू से ये महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ओस्टवाल प्रक्रम द्वारा HNO3 के निर्माण के विधि को लिखे। 2 नंबर के भी आ सकते हैं, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ओस्टवाल प्रक्रम द्वारा हम लोग HNO3 का उत्पादन देख रहे हैं और इस व्यापक स्तर पर है, दैट मींस मतलब वेरियस अमाउंट, ज्यादा मात्रा में अमोनिया का उत्पादन देखेंगे। ठीक है ना। किसके द्वारा होता है, तो ओस्टवाल मेथड के द्वारा। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे इसके नीचे ओस्टवाल प्रक्रम, ओस्टवाल प्रक्रम, इंग्लिश प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। ध्यान दीजिएगा, हमको ओस्टवाल मेथड से HNO3 एसिड प्राप्त करना है, नाइट्रिक एसिड प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अमोनिया को लेते हैं, हेबर विधि या किसी भी विधि से प्राप्त अमोनिया को लेते हैं और इस अमोनिया को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं। लेकिन हाँ, इसमें उत्प्रेरक भी इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटिनम वायर के जैसा होता है, मतलब जाली के जैसा जलदार प्लेटिनम होता है, या RH धातु, इसका भी मतलब ये भी उत्प्रेरक हो सकते हैं जाली के जैसा, और इनसे होकर के 500 केल्विन और 9 बार दाब पर क्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फल स्वरूप NO प्राप्त होता है, जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक NO, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। पहला स्टेप में ये होता है। दूसरे स्टेप में प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को लेते हैं और पुनः उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। ये ऑक्सीजन से संयोग करके NO2 गैस देता है। ब्राउन कलर का कौन सा गैस देता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, ब्राउन कलर का गैस मुक्त करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एनहाइड्राइड भी इसको बोल सकते हैं। एनहाइड्राइड इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जैसे हम लोग पानी मिलाते हैं वैसे खटाक दे HNO3 मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है मेरे को। तो थर्ड स्टेप में प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल से क्रिया करके, माने जल में घुल करके NO2 नाइट्रिक एसिड दे जाता है। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, HNO3 दैट मींस नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उस स्टेप को लिख रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, इसमें स्टेप में क्या करते हैं, अमोनिया को लेते हैं और वायुमंडल से, फ्रॉम एयर, हवा से ऑक्सीजन, दैट मींस ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया करा करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। दैट मींस यह अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरक के रूप में कौन कौन, प्लेटिनम और RH धातु, दोनों में कोई हो सकता है। ठीक है ना। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित होता है। क्लियर ना। तो लिख सकते हैं यह अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय अभिक्रिया पर आधारित है या उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित है, ऑक्सीकरण पर आधारित है। देखिए क्या होता है, इसमें हमारे पास NH3 गैस होता है और वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ये कहां से आया, फ्रॉम एयर, हवा से। ठीक है ना। इसको क्या कराते हैं हम लोग, धातु लेते हैं, प्लेटिनम धातु, PT धातु या RH धातु को लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये धातु जालीदार होना चाहिए, जाली के जैसा होना चाहिए, जाली। यहाँ पर लिख दिया हम लोग उत्प्रेरक।
500 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं। 9 बार दाब रहता है, 9 एटीएम दाब रहता है, जो क्या देता है अभिक्रिया करके NO गैस देता है, जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लगा सकते हैं, यहाँ पर 4 लगा सकते हैं NO, और यहाँ पर हो सकता है 4। ठीक है ना। देख लीजिए, नाइट्रोजन 4 है तो नाइट्रोजन इधर भी 4 है। बैलेंस रिएक्शन को याद रखना है क्या। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 4 × 12। ठीक है ना। इसके साथ पानी उड़ जाएगा, स्पष्ट ना, तो उसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, बैलेंस करने की भी आवश्यकता नहीं है। बैलेंस करिए या नहीं करिए, बैलेंस करिएगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं करिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि पानी इसमें से क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। H2O क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। 6H2 उड़ जाएगा, लिख लो 6H2 गैस के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहाँ 4 था, यहाँ क्या था, 4 था, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू मेरे, 2 था ना। बैलेंस करके देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन 12 है तो 4 × 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 है तो इधर कितना हो गया, 6 और 4 10, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 5। तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमोनिया को लेते हैं और हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन, ठीक है ना, 9 बार दाब पर इसको क्या करते हैं हम लोग, अभी संयोग कराते हैं, जिसके फलस्वरूप NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये स्टेप फर्स्ट है। ठीक है ना। अब स्टेप सेकंड देखिएगा जरा, स्टेप सेकंड, नोट कर सकते हैं इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या होता है मेरे दोस्त। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड मिला है उसकी अभिक्रिया पुनः ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, O2 गैस के साथ कराते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो एक मिक्स ऑक्साइड माने ब्राउन कलर का गैस मुक्त होता है, NO2 गैस। ठीक है ना। तो स्टेप सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर डाई नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है, या NO2 देती है, NO2 देती है। देखिए कैसे रिएक्शंस को लिख रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO है गैस, ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है ना। उत्क्रमण या अभिक्रिया होता है, जो NO2 गैस देता है, जो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है ना, ब्राउन होता है। इसको एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अब पानी मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, HNO3 मिल जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेप है। अब हमको क्या करना है, ये थर्ड और लास्ट स्टेप में, थर्ड और लास्ट स्टेप, बस NO2 जल में घुलकर क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर HNO3 देता है। तो यहाँ पर लिख देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर HNO3 नाइट्रिक एसिड देता है, देखिए कैसे, NO2 है, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाता है HNO3। HNO2 भी मिलता है, लेकिन ये HNO2 मिलता है ना, जो ये अनस्टेबल होता है, इसके साथ साथ NO गैस भी मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड मेरे को प्राप्त हुआ है,
ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, नहीं, इसको पुनः ले जाते हैं सेकेंड स्टेप में। ये इसका क्या होता है, फिर सेकेंड स्टेप में ले जाते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके NO2 प्राप्त करते हैं, फिर थर्ड स्टेप में जल मिला करके फिर प्राप्त। तो ये जो हमारे पास NO गैस लास्टली मिल रहा है, ये बेकार नहीं होता है, बल्कि इसका रिसाइक्लिंग हो जाता है। ये यहाँ पर पुनः क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आके, ठीक है ना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके NO2 गैस बनाएगा, और NO2 फिर जल में थर्ड स्टेप में मिलके, ये मतलब ये 100% यूज में आ जाता है। तो इस बात को हम लिखा दे रहे हैं लास्ट में कि NO का रिसाइक्लिंग होता है। स्पष्ट ना, इस थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप को आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम एक नोट लिख देते हैं, आप इसको पहले नोट करें। तो बच्चों इसके नीचे वही नोट लिख दिया हमने कि NO माने नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः रिसाइक्लिंग की जाती है। जो NO लास्ट स्टेप थर्ड में मेरे को मिला था NO गैस, पुनः स्टेप सेकेंड में जाता है और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके NO2 मुक्त करता है, पुनः थर्ड स्टेप में जाकर के जल में घुल करके HNO3 मुक्त करता है। तो वही चीज लिखा गया है कि NO पुनः रिसाइक्लिंग की जाती है तथा जलीय HNO3 को आश्वन द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित किया जा सकता है। जो हमारे पास जलीय HNO3 जो प्राप्त होता है उसके आश्वन करते हैं, आश्वन कराने के फलस्वरूप उसका जो 68% 100% में 68% जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वाला HNO3 होता है, उसको हम लोग सांद्रित कर लेते हैं, किया जा सकता है। 100% सांद्रित नहीं हो सकता क्योंकि जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। स्पष्ट ना, सांद्रित करना माने कि जल को क्या करना, कम करना, हटाना। स्पष्ट ना। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण से अब हमारे पास जो सांद्र H2SO4 मिलता है, 68% सांद्र H2SO4 मिलता है जो, तो उसको हम लोग सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण से इसे 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। अब हमारे पास जो 68% HN3 का जो द्रव्यमान प्राप्त होता है, जिसको हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, सांद्रित कर लेते हैं। अब उसको पुनः निर्जलीकरण कर, मतलब उससे भी पानी निकालना, निर्जलीकरण मतलब पानी निकालना, ठीक है ना, उससे भी निर्जलीकरण करते हैं तो कितना परसेंट तक सांद्रित हो जाता है, 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि ओस्टवाल मेथड से अमोनिया का प्रिपरेशन एग्जाम में पूछे, उत्पादन की विधि पूछे, तो डायरेक्ट 3 स्टेप से स्टार्ट करना है व्यापारिक विधि से, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको अमोनिया को लेना है और हवा से ऑक्सीजन को लेना है, फ्रॉम एयर, दोनों को लेकर के प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, और यहाँ पर दाब भी होता है, क्या, प्रेशर 9 बार होता है, जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इस प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके NO2 गैस प्राप्त कर लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राउन कलर का होता है। और ये ब्राउन कलर का NO2 गैस जो प्राप्त होता है, अब इसको पानी से ट्रीट कराते हैं, जो जल में पानी में घुल करके HNO3 गैस मुक्त करता है। तो ये था बाबू क्या, एस्टवाल मेथड से HNO3 के निर्माण की विधि। तो या आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत रिएक्शन में प्रॉब्लम होता होगा, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रिएक्शंस को। ये सारी रिएक्शंस कहीं कहीं हम लोग जब हेबर विधि से NH3 और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अमोनिया केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ था जहां पर उत्प्रेरक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।